स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम सीख रहे हैं इंग्लिश टेंसेस। आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी फेल मुस्तकबिल जारी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा टेंस है जो आने वाले जमाने में किसी काम का जारी रहना बयान करता है, यानी कि ऐसा काम है जो आने वाले जमाने में जारी रहेगा, उसे हम फेल मुस्तकबिल जारी कहते हैं। उसकी पहचान क्या है कि फिक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह के अल्फाज आते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम यूज करेंगे विल बी या शैल बी। विल बी और शैल बी दोनों में से एक आएगा। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि शैल बी कहाँ पे यूज होगा और विल बी कहाँ पे यूज होगा। आई और वी के साथ हम शैल बी का इजाफा करेंगे और उसके अलावा ही, शी, इट, यू, दे के साथ हम विल बी को ऐड करेंगे। अब हम सिंपल सेंटेंसेस की तरफ आ जाते हैं। वो सबक याद कर रहा होगा, वो सबक याद कर रहा होगा। अगर वो हमारे पास मेल है तो उसके लिए ही यूज करेंगे। ही के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज करना है। विल बी, ही विल बी लर्निंग द लेसन, ही विल बी लर्निंग द लेसन। वो कमरे को सजा रहे होंगे, वो कमरे को सजा रहे होंगे। दे विल बी डेकोरेटिंग द रूम। अब दे हमारे पास है, दे के साथ भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल बी ही यूज होगा। दे विल बी डेकोरेटिंग द रूम। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। हम है, हम के लिए हम जो है वो सब्जेक्ट यूज के तौर पे यूज करेंगे और उसके साथ हमने शैल बी को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करना है। वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास सूरज तुलू हो रहा होगा, सूरज तुलू हो रहा होगा। सूरज के लिए द सन, सन के साथ भी हम विल बी ही यूज करेंगे। द सन विल बी राइजिंग, सूरज तुलू हो रहा होगा। द सन विल बी राइजिंग।